नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। जी। ये जो अकेले होने का अनुभव है। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो एकांत और अकेलेपन के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन कह सकते हैं महत्वपूर्ण फर्क बताती है। हाँ, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई अकेला होना या तो अच्छा या बुरा, लेकिन ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद ये इतना सीधा नहीं है। हम्म। इनमें बताया गया है कि एकांत, जिसे यहाँ धर्म की बुनियाद माना गया है, और अकेलापन, जिसे संसार या बाहरी दुनिया पर निर्भरता से जोड़ा गया है, ये दो बिल्कुल अलग मानसिक अवस्थाएं हैं। बिल्कुल अलग। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन विचारों को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि स्रोत क्यों एकांत को इतनी अहमियत देता है और क्यों अकेलेपन को एक तरह की कमी या दुख मानता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। हमारा मकसद है इस समझ तक पहुंचना कि अपने साथ अकेले वक्त बिताने का मतलब क्या है। क्या ये हमें खुद से जोड़ रहा है या फिर हमें और खाली महसूस करा रहा है। शुरुआत स्रोत के इस दावे से होती है कि धर्म का जन्म ही एकांत में है। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है ना। हाँ, है तो। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हो सकता है। और इसी के साथ संसार को भीड़ से जोड़ा गया है। क्या यहाँ भीड़ का मतलब सिर्फ लोगों की मौजूदगी है या कुछ और। नहीं नहीं, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि स्रोत के अनुसार भीड़ सिर्फ बाहर लोगों का इकट्ठा होना नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति ज्यादा है, एक मनोवैज्ञानिक जरूरत भी कह सकते हैं। अच्छा, मनोवैज्ञानिक जरूरत कैसे। स्रोत ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, हिमालय की किसी शांत गुफा में भी बैठा हो, लेकिन उसके मन में लगातार दोस्तों, दुश्मनों, परिवार, बाजार, पैसे या वो भविष्य की चिंताएं चल रही हैं, तो वो असल में भीड़ में ही है। ओके। उसके भीतर विचारों का, चिंताओं का, इच्छाओं का शोर है। वो बाहरी भीड़ नहीं, भीतरी भीड़ है। अच्छा, तो मतलब भीड़ हमारे अंदर भी हो सकती है, भले ही हम शारीरिक रूप से बिल्कुल अकेले हों। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो रोजमर्रा की बात लगती है। हम अक्सर शांत बैठने की कोशिश करते हैं पर दिमाग हजार चीजों में उलझा रहता है। बिल्कुल। और स्रोत इसी को संसार की दशा कहता है। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति को लगता है कि बिना भीड़ के मैं मिटा। एक तरह का डर। डर मिटने का। हाँ, उसे लगता है कि वो दूसरों के बिना, बाहरी चीजों के बिना अधूरा है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये दूसरों पर, बाहरी दुनिया पर एक गहरी मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। स्रोत इसे एक रुग्ण दशा, यानी एक तरह की अस्वस्थता या बीमारी भी कहता है। रुग्ण दशा मतलब ये स्वस्थ नहीं है। स्रोत के अनुसार नहीं, ये परनिर्भरता ही संसार का मूल है, ऐसा स्रोत का मानना है। जब तक मन को बाहरी सहारे की, दूसरों की उपस्थिति की या कम से कम उनके ख्यालों की जरूरत महसूस होती है, तब तक व्यक्ति संसार में जी रहा है, चाहे वो कहीं भी हो। और इसी निर्भरता को समझाने के लिए स्रोत एक और सूत्र देता है। अकेला मैं दुखी हूं, दूसरा मुझे सुख देगा। ये बात तो बहुत जानी पहचानी लगती है ना। हाँ। हम कितनी बार अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, चाहे वो हमारे साथी हों, परिवार हो, दोस्त हों, या कभी कभी तो वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली पहचान ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसा महसूस करना कि सुख कहीं बाहर है, दूसरों के पास है, और मैं उसे पाने के लिए एक भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़ा हूं। स्रोत के मुताबिक यही संसार है। हाँ, ये भिखारी वाली मानसिकता बहुत अहम है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी कीमत, अपना सुख, अपनी शांति, सब कुछ बाहरी स्रोतों से आंकता है। हाँ। वो लगातार दूसरों की मंजूरी, तारीफ या साथ की तलाश में रहता है। लेकिन स्रोत यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहता है। ये सोच ही दुख का कारण है, क्योंकि बाहरी चीजें और दूसरे लोग हमेशा बदलते रहते हैं। वो स्थायी सुख नहीं दे सकते। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। क्या दूसरों पर निर्भर होना या उनसे जुड़ाव महसूस करना हमेशा ही नकारात्मक है। मतलब इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, है। क्या रिश्तों का, समाज का कोई सकारात्मक पहलू नहीं है। क्या स्रोत इसे पूरी तरह नकार रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत के नजरिए को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। देखिए, स्रोत रिश्तों या सामाजिक जुड़ाव को पूरी तरह नकार नहीं रहा। यहाँ बात बाहरी जुड़ाव की उतनी नहीं जितनी आंतरिक निर्भरता की हो रही है। आंतरिक निर्भरता, ओके। समस्या तब है जब व्यक्ति ये मानने लगता है कि वो अधूरा है और उसकी खुशी या शांति सिर्फ दूसरों से ही आ सकती है। जब सुख का स्रोत पूरी तरह बाहर मान लिया जाता है, तब वो पर निर्भरता जन्म लेती है जो दुख देती है। अच्छा,
इसके विपरीत जिसे श्रोत धर्म कहता है, उसका सूत्र है सुख मेरा मेरे भीतर है, मैं सम्राट हूं। सम्राट? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब अहंकारी होना है कि मैं ही सब कुछ हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सम्राट का मतलब अहंकार या दूसरों पर शासन करना नहीं है। इसका मतलब है आंतरिक रूप से आत्मनिर्भर होना, अच्छा। अपने भीतर ही सुख और शांति का स्रोत पाना। जैसे सम्राट को किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होता है, वैसे ही धार्मिक व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता महसूस करता है। उसकी खुशी दूसरों की राय या मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। वो दूसरों से जुड़ सकता है, प्रेम कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी बुनियाद बाहरी निर्भरता पर नहीं टिकी होती। ये भिखारी से सम्राट बनने की यात्रा है, बाहर मांगने के बजाय अपने भीतर खजाना खोजने की। वाह, ये एक आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति है। ये समझ काफी गहरी है। भिखारी बनाम सम्राट, बाहरी निर्भरता बनाम आंतरिक आत्मनिर्भरता। और शायद इसी समझ से जुड़ा है वो सबसे अहम मुद्दा जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है, एकांत और अकेलेपन का फर्क। जी, बहुत जरूरी। स्रोत साफ साफ चेतावनी देता है कि इन दोनों को एक समझना बहुत बड़ी भूल होगी। जी, ये क्यों इतना जरूरी है समझना? इसमें क्या है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आमतौर पर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, या कम से कम इनके बीच के फर्क को महसूस नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। स्रोत के अनुसार अकेलापन, लोनलीनेस एक नकारात्मक दुखद अवस्था है। ये वो एहसास है जब हम अकेले होते हैं और हमें वो अकेलापन काटता है, जैसा कि स्रोत कहता है। काटता है मतलब चुभता है। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए, घर में सब बाहर चले गए हैं और व्यक्ति अकेला है, लेकिन उसका मन बेचैन है। वो उदास महसूस कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि कोई आ जाए, दरवाजे पे दस्तक हो। वो इस अकेलेपन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टीवी चला लेगा, रेडियो सुनेगा, बेवजह फोन चेक करेगा, या शायद पुरानी यादों में खो जाएगा। हाँ, यह बेचैनी बहुत आम है। खालीपन का एहसास, कुछ छूट जाने का डर। ऐसा लगता है जैसे अकेले होने में कुछ गलत है। बिल्कुल। अकेलापन वो स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी ही कंपनी बोझ लगती है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ कमी है जिसे भरने के लिए किसी और की या किसी बाहरी चीज की जरूरत है। ये एक तरह का अभाव है, एक खालीपन। स्रोत इसे दुख की अवस्था मानता है। तो फिर एकांत क्या है? अगर वो अकेलेपन से इतना अलग है तो कैसे? एकांत स्रोत के अनुसार बिल्कुल विपरीत अनुभव है। ये अकेले होने की सकारात्मक सुखद अवस्था है। ये तब होता है जब अकेलेपन में रस की धार बहे। रस की धार? हाँ, जब अकेले होने में उदासी या बेचैनी नहीं, बल्कि एक शांति, एक ठहराव, एक गहरा संतोष महसूस हो। जब व्यक्ति अपने अकेले होने का आनंद ले सके, उसमें एक मस्ती, एक मग्नता का अनुभव करे। अच्छा। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति को किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती, ना ही वो किसी बाहरी चीज की तलाश में होता है। वो अपने आप में, अपने साथ होने में ही पूर्ण और प्रसन्न महसूस करता है। अकेलेपन में रस की धार, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। मतलब एकांत में अकेले होना एक उत्सव जैसा है, बोझ जैसा नहीं। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं। अकेलापन अकेले होने का दुख है, एकांत अकेले होने का सुख। ठीक है। अकेलापन एक कमी है, एकांत एक पूर्णता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बाहरी परिस्थिति पर उतना निर्भर नहीं करता जितना आंतरिक अवस्था पर। अच्छा। हाँ, एक ही स्थिति यानी शारीरिक रूप से अकेले होना एक व्यक्ति के लिए असहनीय अकेलापन बन सकता है, जबकि दूसरे के लिए वो शांतिपूर्ण एकांत हो सकता है। ये सब मन के खेल पर निर्भर करता है, हमारी आंतरिक बनावट पर। ये बात सोचने वाली है कि एक ही स्थिति दो अलग अनुभव कैसे दे सकती हैं। लेकिन ये सवाल भी मन में आता है, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम लगातार लोगों से, फोन से, सूचनाओं से घिरे रहते हैं, क्या वाकई एकांत को साधना मुमकिन है? ऐसा लगता है कि दुनिया हमें अकेलेपन से बचाने के लिए हर पल कोई ना कोई शोर या मनोरंजन परोस रही है। ये बिल्कुल सही चिंता है। आज के माहौल में बाहरी शोर और भटकाव बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन स्रोत का इशारा फिर वही है। असली एकांत या भीड़ बाहर नहीं, भीतर है। अगर मन शांत है, अगर हमने दूसरों पर अपनी मनोवैज्ञानिक निर्भरता कम कर ली है, अगर हम बाहरी चीजों से सुख निचोड़ने की कोशिश छोड़ चुके हैं, तो शायद भीड़ भरे बाजार में खड़े होकर भी हम अपने भीतर एक तरह का एकांत महसूस कर सकते हैं। सच में, बाजार में भी।
हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल। और इसके विपरीत, जैसा हमने पहले कहा, शांत पहाड़ पर बैठकर भी मन की भीड़ हमें घेरे रह सकती है। इसलिए एकांत को साधना बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा आंतरिक बदलाव की मांग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सच में आंतरिक शांति चाहता है, जिसे स्रोत धर्म कह रहा है, तो सिर्फ शहर छोड़कर जंगल चले जाना काफी नहीं है, क्योंकि मन की भीड़ तो साथ जा सकती है। बिल्कुल। असली काम अपने अंदर करना होगा। हाँ, स्रोत का सार यही है। बाहरी बदलाव सहायक हो सकता है, मददगार हो सकता है, लेकिन काफी नहीं है। असली चुनौती है अपने भीतर की भीड़ को शांत करना, उस मनोवैज्ञानिक निर्भरता को तोड़ना जो हमें भिखारी बनाए रखती है। और सबसे बड़ी चुनौती है अकेलेपन के डर से ऊपर उठना। जब हम अकेले होने से डरते नहीं, जब हमें वो काटता नहीं, बल्कि जब हम उसमें एक रस, एक आनंद खोजने लगते हैं, तभी हम अकेलेपन की नकारात्मकता से एकांत की सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। ये अपने साथ सहज होने की कला है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि स्रोत एकांत और अकेलेपन में गहरा फर्क करता है। अकेलापन वो एक नकारात्मक अवस्था है जो बाहरी दुनिया और दूसरों पर निर्भरता से जुड़ी है जी, जिसे स्रोत संसार या भिखारीपन कहता है। यह अकेले होने का दुख है, एक बोझ है। और एकांत एक सकारात्मक अवस्था है। ये आंतरिक आत्मनिर्भरता, शांति और अपने आप में पूर्ण होने का एहसास है, जिसे स्रोत धर्म या सम्राट होने की स्थिति से जोड़ता है। यह अकेले होने का उत्सव है एक तरह से। हाँ, ये समझना कि हम कब अकेलेपन में हैं और कब एकांत में, ये खुद को बेहतर जानने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो आज हमने एकांत और अकेलेपन के इस जटिल लेकिन बेहद प्रासंगिक विषय पर गहराई से बात की। हमने समझा कि कैसे स्रोत इन्हें सिर्फ बाहरी स्थितियों के तौर पर नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक अवस्थाओं के रूप में देखता है, जिनका संबंध हमारी खुशी और शांति से है। जी, एकांत वो आंतरिक ठहराव जहां हम अपने साथ खुश हैं। अकेलापन वो बेचैनी जहां हमें लगता है कि हमारे बिना कोई और, मतलब हमारे जीवन में अधूरापन है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं शायद। हाँ, जरूर। इस फर्क को जानने के बाद क्या ये हमारे अपने साथ बिताए जाने वाले समय को देखने का नजरिया बदल सकता है? क्या ये हमें ये जांचने में मदद कर सकता है कि हम जो लगातार बाहरी जुड़ाव या मनोरंजन खोजते रहते हैं, चाहे वो लोगों के साथ हो, सोशल मीडिया पर हो या किसी और गतिविधि में, वो कहीं गहरे बैठे अकेलेपन से भागने का एक तरीका तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सच्चे एकांत यानी खुद से जुड़ने के मौके को अकेले